बोलिए। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, देर से ही सही लेकिन बरखा रानी खुश हुई और अब किसानों के चेहरे पे खुशी आई है। वो भूमियाँ जहाँ पानी नहीं लगता है या कम लगता है, कहने का मतलब मेरा तात्पर्य है कि जो ऊपरवार भूमियाँ हैं उस पर अगर हम धान की खेती करना चाहते हैं तो क्या करें, वो कौन सी धान की फसल लगाएं, किस विधि से लगाएं, कौन सी तकनीक लगाएं ताकि हम जो है धान का अच्छा पैदावार प्राप्त कर सकें, जबकि बीच बीच में बरखा रानी नाराज भी हो जाए। कहने का तात्पर्य है जब पानी की थोड़ी समस्या हो या पानी हमारे पास उतनी प्रचुर मात्रा में ना हो, सिंचाई के उत्तम साधन ना हो, उस कंडीशन में, उस अवस्था में हम जो है धान की पैदावार कैसे लें। किसान भाइयों, ऐसे में जो है एक नई विधि है, हालांकि मैं इसको नई विधि नहीं मानता हूँ, धान की सीधी बुआई जिसको हम बोलते हैं। खेती के शुरुआत में ही जब खेती का विकास हो रहा था तो पहले सीधी बुआई ही होती थी। कालांतर में जनसंख्या बढ़ी, उसके कारण तकनीकी का इजाद हुआ जिसमें कि हम रोपनी विधि से धान की खेती करते हैं। लेकिन धान की खेती जब रोपनी के द्वारा करते हैं, पानी बहुत लगा रहता है, तो उसमें जब आप देखते हो कि बरसात के महीने में जब गर्मी आती है, विशेषकर आप देखते हो अगस्त के महीने में, अगस्त का जो लास्ट होने वाला होता है, जब तापमान वृद्धि हो जाती है तो एक खुशबू निकलती है, जो महक निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड जैसा लगता है, वो जो मीथेन गैस निकलती है, जिसके कारण जो है हमारी जो वायुमंडल का काफ़ी नुकसान होता है, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है और जो तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि का जो एक कारक है वो खेती है, उस खेती का जो प्रमुख कारक है वो धान की खेती है। तो अगर हम धान की पटल जो नर्सरी द्वारा करते हैं, जो पानी वाला जो रोपनी वाला खेती करते हैं, उसको छोड़ दें तो ये जो है जो मीथेन गैस का जो उत्सर्जन होता है धान की खेत से, वो जीरो हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है इन दो चीज़ को रोकने के लिए जो है ये दोबारा हम लोगों ने धान की उस खेती, उस पद्धति को अपनाया जो पहले करते थे। क्योंकि जो पहले करते थे तो पैदावार कम होती थी, तो हमें करना क्या था कि पैदावार को भी बढ़ाना था ताकि अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को जो है खाद्यान्न की आपूर्ति कर सके, साथ ही साथ अपने इस मौसम को, जलवायु को, भूमंडल को, इस वायुमंडल को रक्षित भी करना था। इसलिए हम लोगों ने धान की सीधी बुआई को दोबारा से चालू किया। तो धान की सीधी बुआई करने के लिए जो है हमें जो है उस तरीके का, उस हिसाब से जो है प्रजातियों का चयन करना पड़ेगा और साथ ही साथ उसके लिए जो है एक अलग तरीके की जो तकनीक अपनाई जाएगी उसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। हालांकि अब वर्षा रानी आ गई है, नियमता तो ये कहता है कि जो धान की सीधी बुआई करें उसको हम जो है थोड़ा जल्दी बुआई करने, कहने का मतलब 1 जून के महीने में हम इसी बुआई पूरी करने। लेकिन का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब खेती सूख जाए, बरसात हो तो क्या फ़ायदा दोबारा बुआई करनी पड़े। इसलिए अभी हमारी खेतों में पर्याप्त नमी आ चुकी है और इस नमी को संरक्षित करते हुए, इस नमी का पूरा दोहन करते हुए, पूरा उपयोग करते हुए धान की सीधी बुआई हम करें। किसान भाइयों, ये उन खेतों के लिए ज़रूरी है जहाँ जो रेनफेड होता है, सूखा आधारित होता है और ऐसी ज़मीन जो है हमारे देश में करीब करीब 18 मिलियन हेक्टेयर है और टोटल का करीब जो है 30 से 32% इलाका पूरे देश का जो है 1/3 भूभाग ऐसा है जो वर्षा आधारित खेती होती है। कहने का तात्पर्य है कि धान की पूरी बुआई की बात करें, पूरा रकबा की बात करें तो पूरे देश में 55-56% भूभाग ही जो है आजकल सिंचित है, सिंचाई से आच्छादित है। बिहार की परिस्थितियों में ये शायद थोड़ा और भी कम हो जाए, क्योंकि उत्तरी बिहार का इलाका, वहाँ पे पानी की समस्या का दूसरा हिसाब किताब है। दक्षिण बिहार में नहरों का थोड़ा सा प्रादुर्भाव अच्छा है, इसलिए यहाँ पे कुल सिंचाई जो है 60% से ज़्यादा है, वो भी दक्षिण बिहार में। तो सिंचाई को इस ताने बाने को लेते हुए अगर हम धान की खेती की बात करते हैं, विशेषकर सीधी बुआई की बात करते हैं, तो ये उन भूमियों के लिए है जो थोड़ा सा ऊपरी हो और साथ ही साथ या पानी की व्यवस्था न हो। दूसरी एक परिस्थिति और भी आती है जहाँ हम धान की सीधी बुआई करते हैं, वो इलाका है जहाँ पे पानी लगातार भरा होता है, चौड़ टाइप का इलाका हो जहाँ स्टैंडिंग वाटर आ सकता है। तो इस दोनों परिस्थितियों में हमें जो है धान की सीधी बुआई करनी चाहिए। पहली परिस्थिति की बात करते हैं जो ऊपरवार भूमियाँ होती हैं, क्योंकि जो नीची जलमग्न भूमियाँ हैं वो देश का करीब 4% भूभाग में ही ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पे हम लोग जो है ये जो है जलमग्न स्थिति में या बाढ़ की स्थिति में जो है धान की खेती करते हैं, वो भी सीधी बुआई के द्वारा ही करते हैं, क्योंकि वहाँ पानी लग जाता है और वहाँ पे हम दो रोपनी नहीं कर सकते हैं। पहली अवस्था की बात करते हैं जिसमें हम धान की सीधी बुआई करते हैं। इसमें किसान भाइयों अच्छी तरह जुताई करने के बाद हमें जो है इसका जो पहला फ्लश आता है वीड का, खरपतवार का, उसका हमें जो है निदान करना चाहिए।
क्योंकि सीधी बुआई जो धान की पद्धति है उसमें दो ही इसके जो है प्रमुख रुकावटें हैं, समस्याएं हैं, जिसको हम कहते हैं खरपतवार और पानी। अगर हमने खरपतवार पर विजय प्राप्त कर लिया और बरखा रानी समय समय अपनी जो है बरखाती रही और अच्छा बरसात होती रही, तो ये जो पैदावार होगी वो हमारे उस नर्सरी वाले धान से किसी भी अवस्था में कम नहीं होगी। और अगर आर्थिकी निकाली जाएगी तो शायद उसकी आर्थिकी, उसका मुनाफा शायद उससे ज़्यादा बैठे। शर्त बस दो ही है, पानी मिलता रहे बीच बीच में उसको, और खरपतवार से हम उसको बचाए रखें, विशेषकर शुरुआती अवस्था में। तो करना क्या होगा, पहली गहरी जुताई करने के बाद उसमें कोई भी नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड कीटनाशक का प्रयोग करें, जैसे ग्लाइफोसेट है, पैराक्वाट है, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। ग्लाइफोसेट का प्रयोग करने के बाद करीब जो है 12 से 15 दिन मिनिमम समय चाहिए उसको डिकम्पोज होने के लिए। लेकिन पैराक्वाट का प्रयोग करते हैं तो ये जो है, या उसका प्रयोग करते हैं पैराक्वाट का, तो जो है आपको जो है 48 घंटा बहुत काफ़ी है खेत को सही करने के लिए। इन परिस्थितियों में उसके बाद आप जो है धान की सीधी बुआई कर दीजिए। एक बार जो है 10-15 दिन के बाद आप जो है थिनिंग कर सकते हैं उसका रो टू रो मेंटेन करने के लिए, और साथ ही साथ जो है खरपतवार निकालने के लिए। इस तरह से 40 से 45 दिन अगर फ्री पीरियड मिल जाता है, एकदम मतलब खरपतवार मिनिमम हो, खरपतवार से उसकी सुरक्षा हो जाती है, उस धान का कोई जवाब नहीं है। और साथ ही साथ बस 1-2 पानी जब जरूरत पड़े तो देते रहिए, क्योंकि ये फसल जो होगी वो रोपणी फसल से जल के प्रति ज़्यादा सैचुरेट होगी, इसके अंदर जो है क्षमता ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं कि बीज दर क्या लगेगा। सपोज अगर हम इस कंडीशन में बुआई करते हैं तो किसान भाइयों को कितना बीज दर लगेगा। पहली बात यह है कि अगर छिड़काव बुआई करते हैं मान लीजिए, तो आपकी बीज दर 75 से 80 किलोग्राम लगेगा। उसी को अगर आप लाइन में बोते हैं, चाहे सीड ड्रिल से हो चाहे हो, तो उसमें 50 से 60 किलोग्राम लगेगा। लेकिन अगर ड्रिबलिंग करते हैं, एक एक बीज बोते हैं जो कि श्रम साथ है, उसमें आपको 30 से 40 किलोग्राम की प्रति हेक्टेयर की बीज लगेगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अब ये जो बीज की मात्रा है ये सामान्य तौर से जो मसले किस्म की होती है, लेकिन अगर वहीं पे कोई मोटा दाना है, कोई पतला दाना है, उस हिसाब से इसका बीज दर जो है सामान्य तौर से थोड़ा दाएं बाएं हो सकता है। अब इसी को अगर आप जो है जो डीप वाटर जहाँ पानी लग जाता है उस कंडीशन में अगर ये जो है सीधी बुआई करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप इसको अंकुरित करके बुआई करें ताकि जल्दी से जर्मिनेट कर सके। अंकुरित बीज की जो बुआई आप जो है इस तरीके से जो ड्राई सीजिंग करते हैं, जिसे शुष्क बुआई करते हैं, उसमें हम सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि अगर बरसात नहीं होती है तो ये जो है ये मर जाएंगे, क्योंकि इनको पानी नहीं मिलेगा। इसलिए जो है अंकुरित बीज की आप जो है प्रयोग करेंगे, वो जो है जहाँ पे पानी लगने की संभावना होती है, जहाँ जो निचली भूमियाँ होती हैं, जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं होती है, उसमें अब जो बीज दर की बात आती है, तो ये जो सूखी बुआई में बीज दर लगता है उससे 10 से 15% बीज ज़्यादा लगता है। कारण क्या है कि इसमें जो अंकुरित होती है, जो अफवे होते हैं, जो जर्मिनेट कर रहे होते हैं, अंकुरण जो हो रहा था, उनकी क्षमता प्रभावित हो सकती है, क्योंकि जब हम छिड़काव बुआई करते हैं तो उनसे जो है उनके अंकुरण टूट सकते हैं। इसलिए जहाँ 50 किलो बीज लगेगा वहाँ 55 किलोग्राम बीज लगेगा, जहाँ 70-80 किलोग्राम लग रहा है वहाँ करीब 100 के किलोग्राम आपका बीज लगेगा। अब चाहे उसको छिड़काव बुआई कीजिएगा, थोड़ा बीज ज़्यादा लगेगा, आप लाइन से बुआई करेंगे बीज थोड़ा कम लगेगा। सबसे पहली बात, बुआई करने के बाद अंकुरण होने के पहले तक अगर इसमें जो है वो 48 से जो 72 घंटा होता है, वो बरसात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बरसात हो जाने के बाद जो आप कतार से कतार की दूरी जो होती है वो आपस में तितर बितर हो जाती है और वो देखने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो है बीज आपस में मिल जाते हैं। तो अगर 72 घंटे तक जो है रेन फ्री पीरियड मिल जाता है, बरसात नहीं होता है, तो जो कतार से कतार की दूरी जो हम बनाना चाहते हैं, जो रखना चाहते हैं, वो आप मेंटेन कर लेते हैं। इस तरीके से वो आपकी खेती में कि जो अन्य क्रियाएँ करने में, जब चाहे उसमें आप कर्षण क्रियाएँ करनी हो, चाहे आपको हाथ से निकौनी करनी हो, या आपको कुछ खाद डालना हो, या कोई जो है रसायन का प्रयोग करना हो, जो कीटनाशी हो या जो है रोग रोसी हो, तो आपको जो है वो करने में आपको आसानी होती है। इस तरीके से शुरुआती अवस्था में ये 2 चीज़ें व्यवस्था कर लें, सुनिश्चित हो जाए, एक तो बरसात और दूसरी जो है खेती का जो है जो तरीका है हमारा कि लाइन की बुआई हो जाए, और जो है पानी समय समय मिलता रहे। तो कोई दो मत नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि ये जो है सीधी बुआई ये जो है रोपनी बुआई से किसी भी कीमत में कम हो। वही सब कतारबद्ध जो लगाए